अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये बाइक आई है। इसमें मसला ये है कि जब बाइक चलती है सिंगल सवारी पे, जंप खड्डों पे जब बाइक चलती है तो पीछे से साइड मार रही है बहुत ज़्यादा और खड़ल खड़ल की आवाज़ आती है, ठक ठक की आवाज़ आती है। तो जब हमने चेक किया तो इसके शाखों में मसला है और शाख हमने इसके खोल लिए हैं। शाख खोल के जब हमने इसमें चेक किया तो स्प्रिंग इन्होंने बिल्कुल न्यू डलवाए हुए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये वाले जो शाख हैं इनमें स्प्रिंग इन्होंने न्यू डाल के, तो स्प्रिंग तो न्यू डाल दी है लेकिन इनके पंप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। एक तो ये जाम हो गए हैं और दूसरा ये कि इनमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। कभी ये जाम हो जाते हैं, कभी भी इनमें प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें बिल्कुल खाली है, मतलब ऑयल वगैरह इनका लीक हो चुका है। तो स्प्रिंग अगर नए डाले थे तो इनमें पंप भी नए डाल देते, या फिर दूसरा हल ये था कि इसमें जो है शाख ही मुकम्मल न्यू डाल देते। तो खैर चले, हम अब इनका हल कर देते हैं कि ये स्प्रिंग इनके ज़ाया नहीं जाएंगे, बाकी का काम ठीक है। तो पंप इसमें हम न्यू डाल देते हैं। यहाँ पे पंप हमारे पास जो हैं वो क्राउन के पंप हैं। क्राउन के पंप CD70 के आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। ये देखें, दोनों पंप हमने न्यू ले लिए हैं और ये हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी बाइक के शाख जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन काम करने लगेंगे, क्योंकि स्प्रिंग और पंप दो ही चीज़ें होती हैं शाख के अंदर। तो जिन्होंने वज़न उठाना है और जंप को कंट्रोल करना है, ये देखें बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी है और फिटिंग बिल्कुल सेम टू सेम उसकी ओरिजिनल की तरह ही होती है। ये देखें जी। तो पंप को न्यू इंस्टॉल करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमने जो स्प्रिंग है इनमें थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा लें, जिससे क्या होता है कि ये स्प्रिंग जो है वो जंग लगने से चूं चूं नहीं करते, आवाज़ नहीं करते। ये देखें जी। अब इसका तरीका यही होता है कि हम इसमें गिलास के अंदर इसे डाल देंगे और गिलास के अंदर डालने के बाद ये रबड़ लाजमी लगानी है और ये नट लगा देना है। जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ हो, अगर फिटिंग सही नहीं होगी तो फिर भी हमें मसला आ जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि फ़िटिंग जो है हम अच्छी बनाएंगे, अच्छी करेंगे। तो ये नट यहाँ पे टाइट कर लेने, राड को यहाँ से पकड़ना है बिल्कुल साथ से, ज़्यादा आगे से नहीं पकड़ना, बिल्कुल साथ से हमने इसे पकड़ना है और इसे टाइट करना है। अब ये नट हमने टाइट कर लिए हैं, तो अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीस वगैरह लगा लेनी है। अच्छा जी, ग्रीस लग गया स्प्रिंग के। स्प्रिंग को ग्रीस लगाने के बाद हमने शाख के अंदर फिट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ये ख्याल रखना है हमने कि ये जो हमारा तंग साइड, जो स्प्रिंग का जो तंग वाले हैं, ये हमने नीचे की साइड पे रखना है और गिलास लगा देना है इस तरीके से, और दूसरा भी इसी तरह लगा लेते हैं। ये देखिए जी। अब हमने ये शाख कूलर के अंदर डाल के इनको फिटिंग कर देना है। ये गोट और ये नट का टाइट होना आपस में बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि अगर ये चलती हुई बाइक में खुल जाएगा तो फिर मसला आ सकता है। तो इसको हमने अच्छे से टाइट करके शाख को मुकम्मल कर देना है। एक शाख हमारा कंप्लीट हो गया, इसको दबा के चेक कर लेते हैं। ये देखें बेहतरीन प्रेशर बन रहा है। दूसरा जो है शाख फिट कर लेना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहला फिट किया है।
नट टाइट करने के बाद हमने शाक को उसी तरह खोल के बाहर निकालेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे शाक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बस अब इन्हें फिट करना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, बेहतरीन शाक वर्किंग हो गई है। अब बैक मारने वाली और पीछे से साइड और आवाज़ करने वाला मसला जो है हमारा क्लियर हो जाएगा, किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि जो पिछले हमारे व्हील के जो टायर के जो अंदर टायर के अंदर हवा का प्रेशर है ना, वो हमने कम रखना है। कम से मुराद है कि जो 45 पाउंड होता है उतना ही रखना है, 50-60 पाउंड हवा नहीं करनी होती उसमें। टायर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी हमारे शाक जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब इन्हें बाइक के अंदर लगा लेते हैं और फिर बाइक को हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो इंशाल्लाह इसका मसला जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे लगाते हुए एक चीज़ का ये ख्याल रखना है, जिस बाइक में ये साइड के ये लगे होते हैं ना पायदान वगैरह, तो इसमें हमने यहाँ पे एक वाशर लाजमी लगानी है। इस तरह की 14 नंबर की एक वाशर यहाँ पे लगानी है, फिर ये पायदान लगाना है। पायदान के ऊपर वाशर नहीं लगानी, शाक के ऊपर वाशर लगानी है। फिर इस नट को यहाँ से हम टाइट करेंगे। इसी तरीके से हमने ये वाली साइड भी जो है लगानी है। अब इस वाशर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि शाक में जो है ना वो हल्की फुल्की जो इसकी होती है ना प्ले होती है, तो उसकी वजह से शाक पंप जो है हमारे जल्दी ख़राब नहीं होंगे। दूसरी साइड का भी लगा लेते हैं। बस यही काम है जो हमने करना होता है शाक की रिपेयरिंग के दौरान। तो इससे हमारी शाक की जो वर्किंग है वो बिल्कुल बेहतरीन रहती है और बाइक में किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा होता। सारे नट बोल्ट वगैरह टाइट कर देते हैं। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।